तो अब तक के लेक्चर में हमने बात किया था न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिशन का सिग्निफिकेंस क्या है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन के हमने टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था दो मेन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई टाइप नहीं है, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने टाइप्स बताए थे, जो कि आपने पिछले वीडियोज़ में देखा ही होगा। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉफ्स या फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफ्स में हमारे प्लांट्स आते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये आपको सांकेतिक तौर पे बताया था कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं या फिर न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो आज वही फोटोसिंथेसिस को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि प्लांट में ऐसा होता क्या है जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करते हैं, एनिमल नहीं कर पाते, मतलब हेटेरोट्रॉफिक वाले ऑर्गेनिज्म वो कर नहीं पाते, ठीक है। तो देखते हैं क्या है सबसे पहला पॉइंट कि इन ऑटोट्रॉफ्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज टेकन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वही बात जो हमने अब तक बात की कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि ऑटोट्रॉफ्स यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने में, ठीक है। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट टेक्स इनऑर्गेनिक मैटर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड शॉर्ट फॉर्म CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कहाँ आया, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। प्लस हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, तो आपको पता है, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं या फिर ऐसे भी पता होगा कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, इनटेक करते हैं, और CO2 क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, आउट करते हैं ना। तो ये CO2 सबके सारे एनिमल्स करते हैं ये काम। देखिए ये एनिमल्स रेस्पिरेशन करके भी निकालते हैं CO2, प्लस एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है। तो ये सारे एटमॉस्फेयर के CO2 और एनिमल्स के रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट निकलता है CO2, ये सब कहाँ CO2 जाता है, प्लांट के पास, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है एटमॉस्फेयर से और एनिमल से भी। फिर वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड, और आपको पता है कि हम लोग पौधों में पानी देते हैं, पेड़ में पानी देते हैं, क्यों, ताकि अंडरग्राउंड से प्लांट जो है वाटर ले सके और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये दोनों क्या हैं आपके, इनऑर्गेनिक मैटर है। क्या है ये, इनऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। वाटर यहाँ एटमॉस्फेयर से हो गया, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से हो गया, वाटर आपका अंडरग्राउंड से हो गया। फिर उसके बाद क्लोरोफिल, फील करिएगा, क्लोरोफिल ये प्लांट के सेल में प्रेजेंट होता है, अभी हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। क्लोरोफिल और सनलाइट, सनलाइट भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी लाइट के वजह से, इसी सनलाइट के वजह से यहाँ पे इसका नाम पड़ गया फोटो। फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है। और लाइट में क्या होता है, फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स। और फोटॉन्स क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है ये, एनर्जी पैकेट्स। तो हम लोग देखेंगे अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से फोटोसिंथेसिस, तो देखेंगे कि एनर्जी पैकेट्स क्या रोल प्ले करती हैं, या फिर लाइट क्या रोल प्ले करता है, क्लोरोफिल क्या रोल प्ले करता है, ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में सब हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो डेफिनेशन हमने क्लियर कर लिया कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करके क्लोरोफिल के प्रेजेंट में और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, अपना खाना बनाता है, अपना भोजन प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये है आपका रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में रिएक्ट करेंगे, तो फिर प्रोडक्ट जो बनेगा वो है आपका ग्लूकोज, ठीक।
फिर आपका यहाँ पे बनेगा वाटर, फिर ये आपका बना ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करते हैं, और यही ऑक्सीजन इज टेकन बाय एनिमल्स। रेस्पिरेशन करने के लिए यही ऑक्सीजन यूज करते हैं, ठीक है, एनिमल्स। तो ये था आपका क्या इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, जिसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे क्लोरोफिल में, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये काम होगा। क्लोरोफिल वैसे होता क्या है? क्लोरोफिल प्लांट सेल का एक हिस्सा है क्लोरोप्लास्ट। अभी हम लोग जस्ट देखने वाले क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना के। वैसे मैं आपको बता दूं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको हम लोग किचन ऑफ द सेल कहते हैं, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये ट्रैप करता है, क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, फिर जिससे क्या होगा कि आगे ग्लूकोज बनेगा, फिर वाटर, ऑक्सीजन। तो अब ये देखिए, क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि आपके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विच आर needed in photosynthesis process। और हाँ, ये ज़रूरी है, सनलाइट और क्लोरोफिल के ही प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा। और मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये आपके क्या हैं? these three are main प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन बोल लें या फिर फाइनल बोल लें, ठीक है। और आपको पता भी चल गया कि जो ग्लूकोज है अब यहाँ पे ये देखिए, ग्लूकोज जो है, यहीं पे देख लेते हैं जी। जो ग्लूकोज है आपका 2 फॉर्म में बनेगा। पहला बनेगा सुक्रोज, ठीक है, और दूसरा बनेगा स्टार्च, ठीक है। पहला बना सक्रोज और दूसरा बना स्टार्च। तो ये जो सक्रोज है, ये सक्रोज जो है ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। इसको ये प्लांट में, पूरे प्लांट में क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट इन होल प्लांट, ठीक है। और ये स्टार्च जो है, एक्सेस ग्लूकोज molecules stored in the form of starch, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब? तो यहाँ पे ग्लूकोज आपका बना, ग्लूकोज आगे 2 फॉर्म में बढ़ जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज आगे 2 फॉर्म में बढ़ जाएगा। सबसे पहला फॉर्म होगा आपका सक्रोज, जो कि सक्रोज क्या होगा? प्लांट यूटिलाइज कर लेगा, मतलब प्लांट अपने यूज में लाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट में, पूरे हर एक पार्ट में प्लांट के। और जो स्टार्च है ये स्टोर हो जाएगा। ये जो ग्लूकोज है, सक्रोज बनने के बाद अब जितना सक्रोज बनने के बाद अब जितना ग्लूकोज बच गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है आपका 100% बना, तो 80% यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। 80% यहाँ पे सक्रोज बना, तो ये 80% आपका क्या हो जाएगा? यूटिलाइज हो जाएगा प्लांट के थ्रू। लेकिन अब जो 20% है, ये 20% क्या हो गया? स्टोर हो गया। कौन से फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में आपने देखा कि कौन कौन से ज़रूरी हैं, नीडेड, इम्पॉर्टेंट हैं, कि कौन कौन से प्रोडक्ट ज़रूरी ही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों ज़रूरी हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे क्लोरोफिल के हेल्प से, ठीक है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फिर बनाएंगे ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होगा। फिर मैंने ये बताया कि 100% ग्लूकोज मान लीजिए बना, तो जिसमें से 80% यूटिलाइज हो जाएगा सक्रेज के फॉर्म में, और स्टार्च जो है 20% स्टोर हो जाएगा। मतलब ओवरऑल ग्लूकोज जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट में,
और उसके बाद जो यूज़ हुआ, जो प्लांट, जो ग्लूकोज यूज़ होता है प्लांट में, वो क्या है, सक्रोज है। ठीक है, तो अब ये था फोटोसिंथेसिस। अब बात कर लेते थोड़ा सा क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता है कि जो प्लांट है या फिर कोई भी लिविंग बींग्स हैं, ये सब मिल के बने होते हैं सेल से। ठीक है, सेल में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अपना अलग अलग एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे आपको स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो मैं आप लोग से ये चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल तो बोलते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, ये मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा, मैंने बताया था कि क्लोरोफिल, तो जिक्र कर ले थोड़ा क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है प्लांट सेल में। तो देखिए, सेल ऑर्गेनल का एक पार्ट है, सॉरी। तो यहाँ देखिए क्या था कि क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप करता है, ट्रैप्स एनर्जी, मतलब सनलाइट को ये ट्रैप करता है। ये आपका क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल आपके पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट के, प्रेजेंट इन प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अब जैसे ये देखिए प्लांट सेल, उसका ये न्यूक्लियस, ठीक है, उसका ये न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे नंबर में होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो अब क्लोरोप्लास्ट का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। फिर इसके साथ अब देखिए, अब इसके क्लोरोप्लास्ट है, ये है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है कि अब इसमें आपके प्रेजेंट होंगे ग्रैनम। ग्रैनम क्या है भैया, ग्रैनम जो है स्टाल्क लाइक पार्ट है ये। ठीक है, ऐसे आपके सिक्के जैसे दुकानदार को आपने देखा होगा कि एक एक का सिक्का अलग, दो दो का सिक्का अलग, ऐसे एक के ऊपर एक करके रखा होता है। तो ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी ऐसे सिक्के रखे होते हैं। ठीक है, ऐसे सिक्के रखे होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का एक डीएनए भी होता है। ठीक है, ये इसका डीएनए है। ठीक, और ये एक सिक्का का बंडल, जैसे इस एक सिक्के को बंडल को हम लोग बोलेंगे ग्रैनम। ठीक है, इस एक सिक्के के बंडल को हम लोग बोलेंगे ग्रैनम। लेकिन अगर बस हम लोग अगर इस एक की बात करें, इस पर्टिकुलर की बात करें, तो इसको हम लोग बोलेंगे थैलेकॉइड। ठीक है, तो ये एक थैलेकॉइड है। तो अब इन्हीं थैलेकॉइड पे आपका प्रेजेंट होगा ये पिगमेंट। इसको हम रेड से बना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रेजेंट होंगे पिगमेंट्स, और यही रेड पिगमेंट्स क्या हैं आपके, यही रेड पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये रेड पिगमेंट्स आपके हैं क्लोरोफिल। अब ये जो ग्रैनम है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं जिनका नाम है लैमेला। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे सेल में साइटोप्लाज्म भरा होता है, इनमें भी मैट्रिक्स होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स, इसमें जो मैट्रिक्स मतलब इसमें जो भी फ्लूइड्स भरे हैं, इस फ्लूइड्स को हम लोग बोलते हैं
इसमें जो फ्लूइड भरा है, इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, तो बस आप लोग को ये समझना है कि थैलेकॉइड होता है, ग्रैनम होता है, फिर थैलेकॉइड्स जैसे मान लो ये कि ये एक थैलेकॉइड है, ये दूसरा थैलेकॉइड है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे एक बंच बन जाए तो ये आपका क्या बन जाएगा? ग्रैनम। लेकिन बस ग्रैनम में से अगर मैं ये एक निकाल लूँ तो ये बन गया थैलेकॉइड। अब इस थैलेकॉइड पे डॉट डॉट प्रेजेंट है, पिगमेंट्स प्रेजेंट है, उस पिगमेंट को हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल। ठीक है, अब फिर जैसे ये पूरा जो सिस्टम है, ये सिक्का वाला जो सिस्टम है, जिस बैग में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, और उस क्लोरोप्लास्ट में एक फ्लूइड भरा है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा का भी एक अपना अलग रोल है, थैलेकॉइड्स का भी एक अपना अलग रोल है, आगे हम लोग ध्यान उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट की एक खास बात ये है कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। ठीक है, और हाँ, मेन डिफरेंस अगर ये बोलूँ, मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, अगर मेन डिफरेंस बोलूं तो इसी का है। प्लांट सेल में आपके क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सो देख लिया आपने कि ये क्लोरोप्लास्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है, कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है सेल में, और ये सेल भाई साहब प्लांट की जो सेल्स हैं ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके इन शॉर्ट अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेती हैं। लेकिन एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता है। एनिमल को क्या करना होता है? पहले खाना खाना होता है, फिर उसका होगा डाइजेशन, उसका होगा एब्जॉर्प्शन के बाद होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद एनर्जी बनेगी, फिर एनर्जी भी उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, है ना। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे? एनर्जी बनाएंगे और फिर स्टोर करके रखेंगे वो स्टार्च हम लोग लेते हैं इनडायरेक्टली। तो आगे पढ़ेंगे जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब। तो ये था आपका मेन डिफरेंस। ठीक है, क्लोरोफिल के बारे में हमने जाना ये कि क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट्स है जो कि प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल का एक सेल, और प्लांट सेल में सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भाई साहब क्या है? किचन ऑफ द सेल है, वो भी किसके सेल? प्लांट सेल के। ठीक है, ये करते क्या है? ट्रैप करते हैं एनर्जी को, एनर्जी बोले तो सनलाइट। ठीक है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि इसके ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, ये भी लिख दें कि आउटर मेम्ब्रेन और यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन। ये तो नॉर्मल से चीज़ है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो अब नंबरिंग कर दे, ये 1, ये 2। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रैनम की बात कर ले 3, फिर यहाँ थैलेकॉइड के बात कर ले 4, फिर यहाँ पे लैमेलाई एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करता है वो 5 नंबर, और यहाँ पे देखिए फ्लूइड जो प्रेजेंट है वो 6 नंबर और क्लोरोफिल 7। तो मतलब आपको 7 सेल ऑर्गेनेल्स जो है कि क्लोरोप्लास्ट, इसके 7 कंपोनेंट हैं। और ये डीएनए में भूल रहा था, डीएनए को कर ले 8। तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट में 8 मेन ऑर्गेनेल्स थे जो कि कुछ इस प्रकार थे, और क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह से अरेंज होता है। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रैप होता है एनर्जी, कैसे फोटोलिसिस होता है, कैसे हाइड्रोलिसिस होता है, कैसे फॉस्फोराइलेशन होता है, सब देखेंगे अभी इस फोटोसिंथेसिस टॉपिक में। ठीक है।